हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हम प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ राज्य में आर्थिक संकट है, ये तो साफ हो गया। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार के पास वित्तीय संकट पैदा कैसे होता है और पैसे कहां से आते हैं। तो चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश क्यों हुआ कंगाल? सूबे के सीएम ने सैलरी और पेंशन की नई तारीखों का ऐलान किया है। 5 सितंबर को सैलरी आएगी और पेंशनर्स को 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। इसके पीछे वजह है लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचाव। इससे सालाना बचेंगे करीब 36 करोड़ रुपए। सीएम ने इसे नाम दिया फाइनेंशियल डिसिप्लिन। प्रदेश पर अभी 94,000 करोड़ का कर्ज है। पुराने लोन को चुकाना है, इसलिए सरकार नया लोन ले रही है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि राज्य के पास पैसे कहां से आते हैं। टैक्स। जी हाँ, राज्य की आय का ये सबसे बड़ा सोर्स है। जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, गाड़ियों पर कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, खजाने का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इसके अलावा राज्य सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, उससे आता है इंटरेस्ट। इसके अलावा केंद्र सरकार भौगोलिक स्थिति, आबादी के हिसाब से राज्यों की मदद करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। राज्य सरकारों के बजट में एक हिस्सा होता है प्रशासनिक बजट का, जिससे लोगों को सैलरी मिलती है। केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है, इसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन पर भी खर्च होता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि कैसे कोई राज्य आर्थिक संकट में आ जाता है। राज्यों के पास कई स्रोतों से पैसे आते हैं, लेकिन कई बार पैसों के असमान बंटवारे से कोष खाली हो जाता है। कई बार सरकारें वोट बैंक के लिए कुछ खास स्कीम्स पर जोर देती हैं, जिससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। अगर राज्य ने बहुत अधिक उधार ले रखा हो और लोन भरने की क्षमता कम हो, तब भी ब्याज बढ़ता चला जाता है। कई बार कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, जैसे कोविड का दौर। ऐसे में सेंटर के अलावा स्टेट्स पर भी बोझ पड़ा था। बाढ़, भूकंप या सुनामी जैसी कुदरती मुसीबत भी मुश्किल बढ़ाती हैं। भले ही इसके लिए केंद्र से पैसे आते हों, लेकिन मुश्किल तो बढ़ती ही है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ, इससे पहले भी बिहार इसी तरह की संकट से जूझ चुका है। उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए राज्य सरकार के पास फंड की किल्लत होती थी।